हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर उमेश राजपूत उर्फ डुल्ले। ये समाजवादी पार्टी के बड़े ही होनहार और गद्दावर नेता हैं। जिला इटावा से, यूपी से बिलोंग करते हैं। और मिस्टर राजपूत की कहानी, राजपूत की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं आज के एपिसोड में माय डियर फ्रेंड्स। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? बढ़िया, एकदम फाइन। ओके सर, कौन सी पार्टी से राजनीति कर रहे हैं सर? समाजवादी पार्टी। ओके, कब से राजनीति कर रहे हैं सर? जन्म से, जीवन से, जब से जन्म लिया है तब से समाजवादी पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता है। सर आपको ऐसे 2022 का जो चुनाव आ रहा है इस समय, आपको कैसे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सीटें आएंगी और सरकार बनेगी, बीजेपी हारेगी या कांग्रेस हारेगी या बसपा हारेगी, ये सब हार जाएंगे और हम पावर में आ जाएंगे? हाउ कैन पॉसिबल? आपको कैसे लगता है सर? ये हमको नहीं, ये तो पूरी जनता को लग रहा है। आम किसान को लग रहा है, आम व्यापारी को लग रहा है, आम वोटर को लग रहा है। क्योंकि मतदान लोग जो करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, भावनाओं में आके। जो भारतीय जनता पार्टी को इस सत्ता में बैठाला है, यही लोग, यही जनता, यही मतदाता इसको उखाड़ फेंकने का काम इसलिए करेंगे कि जो इनने मैनिफेस्टो दिया था उस पर कोई काम नहीं किया है। आज तक कोई भी काम खड़े नहीं उतरे हैं। और जैसे इनने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, नहीं लाए। गैस सिलेंडर जो इनके बड़े बड़े नेता रोड पे लेके बैठ जाते थे, तो वो आज एक भी नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं कि 500 रुपये का सिलेंडर लगभग 1000 रुपये का हो गया है। दूसरा, डीजल पेट्रोल जो 50-52 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल था, आज एबव 90 को पार करने वाला है। और ये सब महंगाई बढ़ा रहे हैं। जैसे किसान था, किसान ये सोचता था कि ये हमारी फसल का 2 गुना देंगे। अब जैसे फसल है 4000, 3000, 5000 रुपये बीघा तो खेती उठ जाती है। अब 5000 रुपये खेती हो गई, 2000 रुपया बीघा उसमें जैसे आलू की फसल पैदा करना है तो 2000 रुपये बीघे की खाद डाली, 1000 रुपये बीघे की पेस्टिसाइड डाली, 1000 रुपये बीघे का पानी लगाया, 1500 रुपये बीघे की जुताई की, 2000 रुपये बीघे की लेबर लगाई, उसको आलू को तैयार किया। 550-600 रुपये पैकेट आलू पड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किया तो भंडारण का 100 रुपया, 1 से 10 रुपया कोल्ड स्टोर मालिक ले रहा है। कुल मिला के लागत हुई 700-750 रुपये। और उसका मिल के आ रहा है, आज किसी भी मंडी में, बाज़ार में बेचने जाए अगर आदमी, तो 400 रुपये, 450 रुपये। तो ये दोगुना कहाँ हुआ? ये तो ये समझिए आप कि आधे से भी कम दाम रह गए। तो किसान इस समय बहुत परेशान है, हैरान है। इसी तरह व्यापारी दुकान खोलता है, सुबह से सोचता है कि हम 2 रुपये घर के लिए पैदा करके लाएंगे, और ये निरंकुश पुलिस जाके उनके शटर डलवा देती है कोरोना के नाम पर। जबकि हम तो देख रहे हैं कि कोरोना अभी तो कहीं नहीं है। कोरोना था तब इनने कोई सुविधाएं नहीं की। जैसे कोई बीमार हो जाता है कोरोना के समय में, अस्पताल में जाता है, इनने कितने अस्पताल बनाए? हमें तो कोई पटल पे काम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी एक्सप्रेस वे बनाया है, एक्सप्रेस वे पे गड्ढे हो गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनाया था, लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो आप ये समझिए सबसे लंबा देश का एक्सप्रेस वे था, जिसमें अभी तक सभी पार्टियों के लोग निकल रहे हैं। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि अब खाईबाड़ी बहुत हो रही है। इसमें सुधार करना होगा। पब्लिक समझ चुकी है, इन्हें उखाड़ के फेंकना है। इसलिए जो है पब्लिक को कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप पब्लिक में जाएंगे, लोग बता देंगे आपको। गन्ने का मूल्य कितना था, नहीं मिल पाया। धान का मूल्य, धान
2000 रुपये 1500 रुपये बिकना चाहिए, 1000 रुपये में खरीद रहे हैं, बिचौलिए उनको ले रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेस वे बनवाया था, उसमें बड़ी बड़ी मंडियाँ किनारे से बनवाई थी, तो लोग उससे जाते और कम समय में अपनी फसल को बेच सकते थे, लेकिन उनने कोई भी उस पर डेवलपमेंट नहीं किया। जब डेवलपमेंट नहीं करोगे तो कैसे भला होगा। हमारे नेताजी का कहना था, जब आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले लोग भूसे की गाड़ी भर के ले जाते थे, तो उस गाड़ी पे 10 पैसे 5 पैसे टैक्स लगता था। तो हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय ने उनने ये समझा कि किसान 10 पैसे देने में सक्षम नहीं है, तो उनने उन बैरियल बेहती को बंद किया, सिर्फ इसलिए किया किसान को फ़ायदा हो। उसके बाद तह बाजारी लगती थी, तह बाजारी को ख़त्म किया। बम्बे से पानी किसान लगाता था, बम्बे को रिजवा किया। बम्बे का पानी जो लगाता था, पानी भर नहीं पाते थे, लोगों की फसल बिक जाती थी, लोग बिक जाते थे, खेती बिक जाती थी, पानी का पैसा नहीं भर पाते थे, और जो खंदी बम्बा काट देते तावान आता था, लोगों की खेतियां बिक गईं। तो उन लोगों को सुविधा के लिए उनने फ्री जल की व्यवस्था आदरणीय नेताजी ने की। उसी तर्ज पे चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विकास किए। उनने लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन बांटा, एक्सप्रेस वे बनवाया और तमाम विकास के काम किए। जिन बेटियों की शादी नहीं कर पाते थे, उनको 20,000 से 30,000 रुपये फ्री देने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। तो समाजवादी पार्टी विकास की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो विकास की पार्टी समझा था, ये विनाश कर रही है। लोगों का बहुत इतिहास हुआ है, 5 साल में लोग बहुत पीछे चले गए हैं। पहले ये कहते थे कि हमारी सरकार भारत गवर्नमेंट में नहीं है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नहीं, अब तो दोनों जगह है। ये चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन विकास नहीं करना है इन्हें, उसी उलझा के रखना है। और उलझा के रखोगे तो ये विकास के काम नहीं है। विकास के काम होते हैं। पीजीआई कितने बनवाए आपने? पीजीआई बनवा देते, ये कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था रहती। जो हमारे आदरणीय नेताजी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, अगर उत्तर प्रदेश में सैफई पीजीआई का ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ सही होता तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जितनी वे ख़त्म हुए हैं। हमारे घर से भी हमारा छोटा भाई, एक चाचा का बेटा ख़त्म हो गया सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने से। टीचर था, अध्यापक था, 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी। आज बहुत परेशानी में हैं हम लोग। लेकिन है क्या कि कोई भी विकास के काम नहीं हुए। अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो आज लाखों जाने, हजारों जाने बच जाती। आदरणीय नेताजी ने देश में शिक्षा होगी तब लोग आगे बढ़ेंगे। शिक्षा माफ़ होनी चाहिए, दवा फ्री होनी, मुफ्त सिंचाई मुफ्त दवाई, ये हम नेताजी का नारा था। इनने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त में हुआ हो। हम लोग जाते हैं, अस्पताल में गए, 25,000 रुपये डेली पे मैंने प्राइवेट में इलाज कराया। 5 दिन बाद जब सरकारी अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ पे वेंटिलेटर फूक गए, एक जान चली गई। एक क्या, हमारे सामने तो 2500 जाने गई। वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था नहीं थी। 3 दिन वेंटिलेटर चला श्रीमान जी, और 3 दिन बाद एक जान चली गई। ये समझिए, वेंटिलेटर सही होते तो बच जाते। तो शिक्षा, दवाई, ये सब मुफ्त होनी चाहिए। किसान को सिंचाई जो नेताजी ने मुफ्त की, आपने क्या मुफ्त किया है? बिजली मुफ्त कर देते, कम से कम किसान फ्री में बिजली जलाता। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली हमारी सरकार आती है तो फ्री देने का वादा किया है। और हमारा जो मैनिफेस्टो होगा तो उस पर हम लोग सभी काम करेंगे। नेताजी ये बताइए, आपने जो बेसिकली काफ़ी मुद्दों पे प्रकाश डाला है, निसंदेह आपने उन सब्जेक्टों पे बात की है शायद किसान के लिए सरकार कर भी रही है और सोच भी रही है, लेकिन आपने बड़े ही बारीकी से जो चुंगी वगैरह है और जो पर्चियाँ कटती थी पहले, या रजवा बम्बा वगैरह, जिन चीज़ों को आपने
बताने का प्रयास किया है। निसंदेह आपने बड़ी गहराई से किसानों के मुद्दे को उठाने का काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मिस्टर जो राजपूत जी ने जो जानकारी दी है, ये सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। सही बात तो ये है कि जब किसान सुखी नहीं होगा तो फिर देश सुखी कैसे हो सकता है। किसान, ये जो देश है ये किसानों से चलता है और किसानों की विशेष भूमिका होती है देश को चलाने में। जब अन्न नहीं होगा तो फिर देश कैसे पलेगा, क्या खाएगा। तो हमारे राजपूत जी की बात को आज मैं ये कहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स, इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा कि मिस्टर उमेश राजपूत की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जिंदाबाद।